उत्तर प्रदेश में 5,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने या विलय करने का फैसला क्या बच्चों के भविष्य को अंधेरे में ढकेल देगा? यह सवाल आज हर उस व्यक्ति के मन में है जो शिक्षा को एक अधिकार मानता है। इन स्कूलों के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे, खासकर गरीब, दलित और वंचित समुदाय के बच्चे शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है कि हर बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलना चाहिए, लेकिन लंबी दूरी और परिवहन की कमी ड्रॉप आउट दर को बढ़ा सकती है, खासकर बालिकाओं में। शिक्षकों की नौकरियां खतरे में हैं। अनुमान है कि 500 से अधिक शिक्षक बेरोजगार हो सकते हैं। स्कूलों की जर्जर स्थिति और शिक्षकों की कमी पहले से ही एक बड़ी समस्या है। फिर स्कूल बंद करने के बजाय क्यों न सुधार और नई भर्तियों पर ध्यान दिया जाए। यह फैसला न केवल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करेगा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता को भी बढ़ाएगा। गरीब परिवार निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते और उनके बच्चों का भविष्य दांव पर है। मिर्जापुर से लेकर आजमगढ़ तक लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल गरीबों का सपना है और यह सपना टूट रहा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी? क्या बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की आजमगढ़ जिला उपाध्यक्ष प्रियंका श्रीवास्तव ने क्या कहा। ये मर्जिंग के खिलाफ जो है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये ज्ञापन कार्यक्रम था और ज्ञापन के साथ प्रदर्शन का भी था, जिसमें शिक्षकों ने ये बता दिया कि हम इस मर्जिंग के पूरी तरह से खिलाफ हैं और ये लड़ाई असल में शिक्षकों की नहीं है, ये लड़ाई उन वंचित बच्चों की है जिनके बीच में हम रहते हैं। और वो बच्चे 50 बच्चे जो है, मैं आपको बताऊं, मैं सठियाओं में हूँ, भगवानपुर में हूँ, मात्र 1.5 किलोमीटर के लिए हम शिक्षकों ने एक ऑटो लगा रखा है। 4,000 रुपए हम लोग अपने कन्वेंस पे देते हैं कि ये बच्चे आएंगे। आप बताइए, एक विद्यालय है पैकौली, पता करिएगा सठियाओं में, और वहाँ के बच्चों का मर्जिंग हुआ है रघुनाथपुर खुजिया में, और बीच में जो है एक 4 लेन का रास्ता है। क्या ये बच्चों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है, या आपने बच्चों की सुरक्षा को ताक पे रख दिया है? तो क्या इसके खिलाफ भी अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर हम किसके लिए बने? शिक्षक बहुत संवेदनशील प्राणी होता है और उसका काम है कि समाज को सचेत करना, और हम लोग वो सचेत करने का, लोगों को लग रहा होगा कि ये लड़ाई हमारी, अरे हमें तो नौकरी करनी, कहीं भी करेंगे, कर ही लेंगे, लेकिन ये उन बच्चों का क्या होगा? 50 बच्चे भी ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, मानव संसाधन है, वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या स्थिति होगी? तो इसको हमें नहीं, उसे आप लोगों को बताना है, मीडिया को बताना है, बार बार शिक्षकों के नेगेटिव छवि ना दिखा करके, बल्कि ये जो जमीनी समस्या है इसे आप बताइए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसका दुष्परिणाम ये होगा, रसोइया, शिक्षा मित्र, ये तो मान लीजिए जो रोजगार एक तो मिल नहीं रहा है, हर परीक्षा के लिए परीक्षा हम दे रहे हैं, बीए पास किए बीएड कर लो नौकरी मिल जाएगी, बीएड किए टेट कर लो नौकरी मिल जाएगी, टेट पास के सुपर टेट करो तब नौकरी मिल जाएगी। वो बाहर वो लड़कों की फौज तैयार है, बाहर बेरोजगारों की फौज तैयार है, और इधर जो है आप बच्चों को मर्ज कर दोगे। और आप मुझे बताइए, क्या संख्या के नाम पे शिक्षक की नियुक्ति सही है? मान लीजिए कि एक विद्यालय में 5 शिक्षक कम से कम जरूर होने चाहिए, चाहे 20 बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि हर विषय के अलग अलग जरूरत होती है। पता चलता है कि एक टीचर सबको पढ़ा रहा है, एक को भी पढ़ा रहा है, 2 को, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी? नहीं होगी। तो इसका उपाय ये था कि आपको हर विद्यालय में 5 शिक्षक और 1 जो है लिपिक देना था, लेकिन आपने क्या किया कि संख्या के हिसाब से शिक्षक रख के और आपने हमारा ही रास्ता खत्म कर दिया। जो सबसे आसान कदम था वो आपने उठाया। अच्छा ठीक है, चलिए आपने मर्ज किया भी, आपने कोई तैयारी की? आप एक न्याय पंचायत में एक बड़ा विद्यालय बनाते, उसमें बसें रखते, वैन रखते और वो बच्चों के लाने की व्यवस्था करते, तब मर्ज करते अपनी तैयारी के साथ। आपने अनायास ही कर दिया है। ये क्या, ये जो जुलाई का समय रहेगा ये बच्चों का बर्बाद नहीं होगा? ये भी तो बर्बाद होगा ना। तो ये हमारे सवाल है, सरकार इस पे ध्यान दे, थोड़ा संवेदनशील बने बच्चों के प्रति। हमारे लिए नहीं, बच्चों के लिए आप संवेदनशील बनिए। और मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि इस मुद्दे को बच्चों के पक्ष से आप उठाइए, शिक्षकों के पक्ष से नहीं, बच्चों के पक्ष से उठाइए। धन्यवाद।